चलिए जी बच्चों, अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में हम लोग इंप्यूरिटीज मिलाएंगे जिसे हम लोग डोपिंग भी कहते हैं, और ये जो डोपिंग की जाती है इसको हम लोग कहते हैं डोपेंट। जो इंप्यूरिटी मिलाई जाती है उसे हम लोग डोपेंट कहते हैं। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोगों को कुछ इंप्यूरिटीज मिलानी होती है। ऑन द बेसिस ऑफ इंप्यूरिटीज एडेड, आप इसको दो कैटेगरी में बाइफरगेट कर सकते हैं, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या होता है और कैसे वर्क करता है अब हम लोग देखते हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये इम्प्योर होता है, ये इम्प्योर होता है, और इसके अंदर में हम लोग वी ऐड डोपेंट, या जिसे हम लोग इम्प्यूरिटी भी कह सकते हैं। हम लोग इसके अंदर में इम्प्यूरिटी मिलाते हैं, और इम्प्यूरिटी मिलाते समय भी हम लोगों को ध्यान रखना है साइज कंपैटिबिलिटी की। इसको इम्प्यूरिटी ऐड करने के टाइम पे व्हाइल एडिंग इम्प्यूरिटी साइज कंस्ट्रेंट should be maintained। मतलब साइज कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। आप कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हो। आपको इंप्यूरिटी ऐड करते टाइम साइज का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंप्यूरिटीज एडेड, दो तरीके के ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं। इसके जो टाइप्स होते हैं, पहला टाइप होता है एन टाइप, और दूसरा होता है पी टाइप। एन टाइप और पी टाइप, ऐसे दो तरीके के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं। एन टाइप में हम लोग ऐड करते हैं पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी, वी ऐड पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी, और इसके अंदर में हम लोग ऐड करते हैं ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी। और ये सारी की सारी इंप्यूरिटीज ऐड करते हैं पीपीएम में, मतलब पार्ट्स पर मिलियन में। ठीक है, all these impurities are added in ppm, मतलब 1 मिलियन में एक। ऐसा नहीं कि ढेर सारी इंप्यूरिटीज ऐड कर देनी है, बहुत ही ट्रेसेस, बहुत छोटी मात्रा में हम लोगों को इंप्यूरिटीज ऐड करनी पड़ती है। अब कैसे इंप्यूरिटीज ऐड करेंगे, इसके लिए मैं थोड़ा पीरियोडिक टेबल का सहारा लेता हूं। ये मेरे पास पीरियोडिक टेबल है, और हम लोग इसमें देख सकते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो यदि आप सिलिकॉन में ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी ऐड करना चाहते हैं, तो सिलिकॉन में ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी ऐड करेंगे तो बोरॉन ऐड करोगे, और पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी ऐड करना है तो आर्सेनिक ऐड करोगे। क्या होता है ना, साइज जो होता है, जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में यहां से यहां जाते तो साइज छोटा होता है, और यहां से यहां जाते तो साइज बड़ा होता है। तो साइज छोटा हुआ, बड़ा हुआ, मतलब सेम साइज आ गया। सिमिलरली सिलिकॉन के लिए साइज छोटा हुआ, बड़ा हुआ, मतलब सेम साइज हो गया। तो सिलिकॉन के लिए जो इंप्यूरिटीज मिलाई जाएगी या तो बोरॉन या तो आर्सेनिक, और जर्मेनियम के लिए हम ऐड करेंगे ईदर एल्यूमिनियम या फिर एंटीमनी। ओके, तो ये क्रॉस रिलेशनशिप रखनी पड़ती है।
क्योंकि इन दोनों का साइज लगभग सेम है, डायगोनल एलिमेंट्स का साइज लगभग सेम होता है। तो सिलिकॉन का साइज आर्सेनिक के बराबर है और बोरॉन से भी लगभग कंपैटिबल है। जर्मेनियम का साइज एंटीमनी के बराबर या फिर एल्यूमिनियम के बराबर, ठीक है। तो यदि आपको ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी ऐड करनी है, ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी ऐड करनी है, तो आप कौन सी ऐड करोगे? सिलिकॉन में करोगे बोरॉन और जर्मेनियम में करोगे एल्यूमिनियम। सिलिकॉन के केस में क्या करोगे? सिलिकॉन के केस में बोरॉन ऐड करोगे और जर्मेनियम के केस में एल्यूमिनियम ऐड कर दोगे। सिमिलरली यहां पे पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी के लिए सिलिकॉन के केस में आर्सेनिक और जर्मेनियम के केस में हम एंटीमनी ऐड कर देंगे। यहां पे सिलिकॉन के लिए हम लोग ऐड कर देंगे आर्सेनिक AS और जर्मेनियम के लिए हम लोग SB मतलब एंटीमनी हम लोग ऐड कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इंप्यूरिटीज ऐड करते हैं। ऐसा नहीं है कि ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी ऐड करना तो सिलिकॉन के साथ ही कुछ भी ऐड कर दिया। आपने बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, इनमें से कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हैं। हम लोग को साइज की कंपैटिबिलिटी देखनी पड़ती है। तो इस पैरामीटर को आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। हम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हैं। ओके, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दो तरीके के सेमीकंडक्टर्स, एक एन टाइप और एक पी टाइप। अब हम लोग बारी बारी से इनके एक्सप्लेनेशंस देखते हैं। मैं देता हूं पहले एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब हम लोग लेते हैं एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी ऐड करेंगे। से एग्जांपल के तौर पे सिलिकॉन में मैंने आर्सेनिक मिला दिया, ठीक है। सिलिकॉन में हमने आर्सेनिक ऐड कर दिया। आर्सेनिक जो है इज एडेड इन ppm पार्ट्स पर मिलियन में हम लोगों ने आर्सेनिक ऐड कर दिया। तो जहां जहां भी इस क्रिस्टल के अंदर में आर्सेनिक जाएगा वहां पे क्या क्या करता है अब हम लोग देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास ऐसा सिलिकॉन का क्रिस्टल है, ये सिलिकॉन का क्रिस्टल, ये हमारे पास में है सिलिकॉन का क्रिस्टल और ये अपनी बॉन्डिंग परफॉर्म कर रहा है सबके साथ में। ये सबके साथ में बॉन्डिंग परफॉर्म कर रहा है और हैप्पीली जो है अपनी केमिकल स्टेबिलिटी को गेन कर चुका है। ये हैप्पीली अपनी केमिकल स्टेबिलिटी को गेन कर चुका है। सारे के सारे सिलिकॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके बैठे हुए हैं। सारे के सारे सिलिकॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके बैठे हुए हैं और ये सब के सब स्टेबल हैं। यहाँ पे केमिकल स्टेबिलिटी अच्छी खासी है इसके अंदर में। अब हम लोग जैसे ही इसके अंदर में आर्सेनिक ऐड करेंगे तो देखिए जरा क्या होता है। अब इस क्रिस्टल के अंदर में मैंने आर्सेनिक ऐड कर दिया, तो जैसे ही आर्सेनिक ऐड किया तो जहां जहां पे भी आर्सेनिक जाएगा वहां क्या क्या करता है वो हम देखते हैं। मान लीजिए मैंने आर्सेनिक ऐड कर दिया और आर्सेनिक यहां पे आ गया। आर्सेनिक मैं दूसरे कलर के पेन से लिखता हूं AS। आर्सेनिक मैंने यहां पे ऐड कर दिया। चूंकि आर्सेनिक पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 तो अपने बिजी हो गए। 4 तो अपने बिजी हो गए बॉन्डिंग परफॉर्म करने में और 4 के बिजी होने से इसका ऑक्टेट कंप्लीट भी हो जाता है। और ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है इसका, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन, 5वां वाला इलेक्ट्रॉन, ये फ्री बैठा हुआ है, इसको कोई काम नहीं है। अब चूंकि इस आर्सेनिक का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो चुका है, इस आर्सेनिक का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, तो इस आर्सेनिक को, इस इलेक्ट्रॉन की अब कोई जरूरत नहीं है। इसको यहां पे इसकी कोई जरूरत नहीं है।
अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री है सर, पूरे क्रिस्टल में कहीं भी घूम सकता है। अब ये आसानी से क्रिस्टल में कहीं भी घूम सकता है, इसकी जहां मर्जी आए वो जाएगा। ये है फ्री टू मूव इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि ये फ्री टू मूव इलेक्ट्रॉन है, ये चूंकि फ्री टू मूव इलेक्ट्रॉन है और दिया किसने, इसने, इसीलिए हम आर्सेनिक को डोनर कोर कहते हैं। डोनर कोर, डोनर कोर इसीलिए क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। तो हम लोग इस आर्सेनिक को बोलेंगे डोनर कोर। इस आर्सेनिक को बोला जाएगा डोनर कोर, इसको बोला जाएगा डोनर कोर, क्योंकि इसने पूरे क्रिस्टल के अंदर में एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है अपनी तरफ से, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, डोनेटेड बाय आर्सेनिक। आर्सेनिक ने चूंकि एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, इसीलिए हम इसको डोनर कोर कह रहे हैं। अब देखिए इस क्रिस्टल के अंदर में इंट्रिंसिकली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो है ही, इंट्रिंसिकली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो है ही, साथ में ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन और आ गए, और ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन भी एकदम फ्री है, एकदम फोकट है, इनको कोई काम नहीं है, सिर्फ सर्किट में घूमना है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को में रिस्पॉन्सिबल बनेगा ये। तो अब ये जो फ्री टू मूव इलेक्ट्रॉन है जिसको डोनर कोर ने दिया है, ये जो फ्री टू मूव इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके कारण नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। जबकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स के बराबर होते हैं। यहां पे मगर ऐसा नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मच मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नंबर ऑफ होल्स से बहुत ज्यादा होने वाली है, क्योंकि ऐसे अगर हमने पीपीएम में भी मिलाया ना, तो आप ऐसा मत सोचिए कि 10 टू द पावर 6 में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर 10 टू द पावर 6 में एक इलेक्ट्रॉन है, मैं यहां पे इसका जस्टिफिकेशन देता हूं, अगर 10 टू द पावर 6 में एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब यह है 10 टू द पावर 20 में 10 टू द पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप इस चीज को भी समझें, 10 टू द पावर 6 में एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब पार्ट्स पर मिलियन। तो अगर डिनोमिनेटर में 10 टू द पावर 20 हो जाता तो न्यूमरेटर में भी 10 टू द पावर 14 हो जाएगा। हाँ, डेफिनेटली इसकी संख्या इससे बहुत कम है, मगर ये भी कोई कम नहीं है, वैसे देखा जाए तो बहुत ज्यादा होती है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होल्स से बहुत अधिक होती है इस डोनर कोर के कारण। और यहां पे इक्विलिब्रियम जब हो जाती है, जब सारी चीजें सेटल डाउन हो जाती है, अंडर इक्विलिब्रियम वी कैन से, अंडर इक्विलिब्रियम मतलब, इक्विलिब्रियम का मतलब है जितने होल्स को नलिफाई करेगा इलेक्ट्रॉन्स और जितने नए इलेक्ट्रॉन्स का जनरेशन होगा, जब वो सेम हो जाएंगे तो ऐसी सिचुएशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंट्रिंसिकली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर का स्क्वायर। ये हम लोग को एक रिलेशन देखने को मिलता है। इस रिलेशन का कोई मम्मी पापा नहीं है, ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा। अंडर इक्विलिब्रियम ऐसा ऑब्जर्वेशन मिलता है, इस रिलेशन का कोई प्रूफ नहीं है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंट्रिंसिकली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर के स्क्वायर के बराबर हमें मिलता है। इसका मतलब यह है कि यहां पे जो प्योर सेमीकंडक्टर था जिसमें थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर होते थे, वो तो है ही,
इसके अलावा यहां पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स भी आपको ढेर सारे मिलते हैं। गॉट द पॉइंट? तो ये यहां पे कुछ इस तरीके से होता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग एनर्जी बैंड डायग्राम देखें तो एनर्जी बैंड डायग्राम जो है कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा। पहले मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए बनाऊं, हम लोगों ने कैसे बनाया था? हम लोगों ने कुछ इस तरीके से बनाया था, ये इस तरीके से एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड, एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड, ये इंक्रीजिंग एनर्जी थी हमारी, इंक्रीजिंग एनर्जी, ओके। और यहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके से सब ऑर्बिटल्स दिखाए थे और इन सब ऑर्बिटल्स में दो दो इलेक्ट्रॉन्स भी दिखाए थे और कुछ इस तरीके से ऐसा था, ठीक है। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जब प्योर होगा तो होगा क्या इसके अंदर में? कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स, ये जैसे यहां से कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स भाग खड़े होंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स आपको यहां पे दिखेंगे। ये हम लोगों ने देखा था प्योर सेमीकंडक्टर का। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कुछ इस तरीके से सीन था। जैसे हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाया तो देखिए क्या चेंज आता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर जब हम लोग बनाएंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोगों को क्या मिलेगा? ये हमारा वैलेंस बैंड EV और ये हमारा कंडक्शन बैंड EC, वैलेंस बैंड के कुछ सब ऑर्बिटल्स, ये वैलेंस बैंड के कुछ सब ऑर्बिटल्स पे बना रहा हूं यहां पे, और ये हमारी इंक्रीजिंग एनर्जी। और हम लोगों ने देखा था कि जब प्योर सेमीकंडक्टर रहता है तो कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भाग खड़े होते हैं कंडक्शन बैंड में, और जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहां से भाग खड़ा हुआ और वो यहां पे आ गया। मगर एन टाइप सेमीकंडक्टर में डोपिंग के कारण, इस डोपिंग के कारण क्या होता है, कुछ और इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाते हैं। ये जैसे ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये डोपिंग के कारण आ जाते हैं। एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं डोपिंग के कारण, जिसके कारण क्या होता है, ये जो एनर्जी गैप होती है हमारी, जो एनर्जी गैप होती है यहाँ पे, ये एनर्जी जिसे हम लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, ये एनर्जी गैप थोड़ी सी घट जाती है ऊपर, कंडक्शन बैंड की तरफ से नीचे हो जाती है, क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन सीधे कंडक्शन बैंड में जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स, ये जो डायरेक्ट कंडक्शन बैंड में चले गए, इसके कारण क्या होता है, इसका एनर्जी गैप रिड्यूस हो जाता है, एनर्जी गैप जो है रिड्यूस्ड हो जाता है। और ये एनर्जी गैप रिड्यूस होने के पीछे कारण होती है एनर्जी गैप रिडक्शन ड्यू टू डोनर कोर, ED। दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी गैप रिडक्शन। मगर कहां से होती है? कंडक्शन बैंड की तरफ से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे के सारे कंडक्शन बैंड में जाते हैं। तो जितने कंडक्शन बैंड में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये एनर्जी गैप थोड़ा सा घट जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी गैप रिडक्शन ड्यू टू डोनर कोर। एनर्जी गैप रिडक्शन ड्यू टू डोनर कोर। डोनर कोर के कारण एनर्जी गैप का इसमें रिडक्शन हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों को एन टाइप सेमीकंडक्टर में मिलता है।
तो आप इसको फटाफट उतारिए। इसमें ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया इस फॉर्मूले का कोई मम्मी पापा नहीं है, मगर आपको याद रखना पड़ेगा। अभी ये ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे फॉर्मूला आया है। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल से बहुत अधिक होते हैं, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। बाकी तो काफी इजी है, आप इसको फटाफट लिखिए। फिर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर भी देखेंगे।